इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित धर्म प्रेमी, पुण्यात्मा एवं महानुभाव, जैन धर्म की प्रभावना करने वाले दो ऐसे पुण्य आत्मा हैं जिनके माध्यम से जैन धर्म की विशेष प्रभावना होती है। यह धर्मात्माओं के दो भेद किए हैं आचार्यों ने। एक दिगंबर संत उत्तम और दूसरे देश व्रत को धारण करने वाले श्रावकगण। ये श्रावक और साधु दोनों अपने आत्म कल्याण के लिए मोक्ष मार्ग की साधना करते हैं और मोक्ष मार्ग की साधना में रत रह करके वो अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। महानुभाव, श्रावक के जीवन की आचार्यों ने 6 आवश्यक क्रियाएं दी हैं, जिनके माध्यम से श्रावक अपना धर्म वृद्धिगत को प्राप्त करता है। जैसे 6 आवश्यक क्रियाएं: देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप, त्याग। इनके माध्यम से श्रावक अपना धर्म बढ़ाता है और इन धर्म को बढ़ा करके वो अपने जीवन में अपने धर्म की वृद्धि के माध्यम से अपने परिणामों को शुद्ध करता है। जैसे जिनेंद्र भगवान की पूजा करना, गुरुओं की सेवा करना, पूजा में जैसे कि भगवान का अभिषेक, विधान, अनुष्ठान, जाप, यात्राएं, दर्शन इत्यादि ये सारी क्रियाएं पूजा की हैं। सेवा, गुरु उपासती माने गुरुओं की सेवा करना, जैसे साधुओं के आहार में, विहार में, निहार में, इन सभी क्रियाओं में भाग लेना और उनकी साधना में सहभागी बनकर के हम अपना धर्म ध्यान करते हैं। श्रावक भगवान की पूजा करके, साधुओं की सेवा करके अपना धर्म बढ़ाता है और जीवों की रक्षा करके अपने पुण्य की वृद्धि करता है, कर्मों की रोक देता है। और उसके साथ साथ तप और त्याग के माध्यम से वही श्रावक अपने 6 आवश्यक क्रियाओं का धर्म करते हुए अपने जीवन में धर्म को वृद्धि को प्राप्त करता है। उन 6 आवश्यक क्रियाओं में भी स्वाध्याय की जो क्रिया है वो एक ऐसी विशेष क्रिया है कि श्रावक जब स्वाध्याय करता है तो उसके जीवन में उसे बहुत लाभ होता है।
धर्म को विशेष रूप से कैसे करना है, कितना करना है, ये सब जानकारी स्वाध्याय करने से प्राप्त होती है। नई पीढ़ी पूछती है स्वाध्याय का लाभ क्या है, स्वाध्याय करने से क्या लाभ होता है, हम क्यों इन किताबों को पढ़ें। बहुत सारी चीज़ें हैं, समय कम है, मनोरंजन के साधन इतने हो गए हैं आज के समय में। व्यक्ति पूछता है कि हम ये धार्मिक किताबें और ये जो शुद्ध हिंदी के शब्द हैं तो समझ में ही नहीं आते, इनको कैसे पढ़ें, क्यों पढ़ें। पढ़ने के लिए एक ही चीज़ है क्या, राजनीति की चर्चाएं करो, राजनीति की किताबें पढ़ो, अखबार पढ़ो, व्हाट्सएप पे इतना सारा मैटर पड़ा है वो पढ़ो, गूगल पे मैटर पड़ा है वो पढ़ो, रील्स हैं, शॉर्ट्स हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, मोबाइल से पढ़ लो, ज़रूरी क्या है। आजकल स्वाध्याय भी लोग मोबाइल से ही करने लग गए हैं। लेकिन स्वाध्याय करने से क्या लाभ होगा, क्या ज़रूरत है, क्या लाभ है। महानुभाव, अगर 6 आवश्यक क्रियाओं में स्वाध्याय दिया है, आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने भी भगवती आराधना में स्वाध्याय के लाभ बताए हैं। आचार्य भट्टकेर स्वामी जी ने मूलाचार में स्वाध्याय के लाभ बताए हैं। और शिवकोटि स्वामी जी ने 104 नंबर की गाथा में, भगवती आराधना में 125 नंबर के पृष्ठ में एक गाथा दी है और उस गाथा के माध्यम से उन्होंने बताया है कि स्वाध्याय करने से क्या लाभ होता है। स्वाध्याय हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी साधना है और उस साधना को जब हम करते हैं तो वो साधना हमारी आराधना करने में लाभदायक होती है। स्वाध्याय करने के लाभ क्या हैं, उससे पहले ये जाने कि स्वाध्याय है क्या। जितने भी साधु हैं, संत हैं, निर्गंथ हैं, आरिकाएँ हैं, त्यागी व्रती हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो कहा करते हैं स्वाध्याय करो। प्राय करके विद्वान भी यही बात सुनते हुए मिलेंगे कि स्वाध्याय करो, या फिर प्रेरणा देते हुए मिलेंगे स्वाध्याय करो। स्वाध्याय का मतलब क्या है? स्वाध्याय का मतलब आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार्थ सूत्र में दिया है, स्वाध्याय अपनी, स्व माने अपनी, अपने माने आत्मा, अपनी आत्मा के लिए जो अध्ययन किया गया है उसे स्वाध्याय कहते हैं। और स्वाध्याय के लिए दिया है कि स्वाध्याय के वो काल ऐसे ना हो जिन कालों में आप स्वाध्याय कर रहे हो, वो ऐसे काल ना हो जिनमें दिव्य धनी भगवान की कीर्ति है। प्रातः काल, मध्याह्न काल, संध्या काल, रात्रि का समय, ये 4 समय ऐसे हैं जिसमें 4 से 6:15 प्रातः काल, 11 से 1:15 दोपहर मध्याह्न काल, और यही समय संध्या काल और रात्रि काल का दिया है। इन 4 समय में सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ने हैं। कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो पढ़ने चाहिए, कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिनके पढ़ने के लिए विशेषताएं हैं। जैसे साधारण व्यक्ति के लिए चारित्र दिए हैं, जो व्यक्ति थोड़ा और आगे बढ़ गया है उसके लिए पुराण दिए हैं। चारित्र में विशेष की क्रिया, विशेष का उल्लेख किया जाता है, विशेष व्यक्ति विशेष का, जैसे कि सैनिक चरित्र है, नेमिनाथ चरित्र है, वर्तमान चरित्र है, गौतम चरित्र है। इस प्रकार चरित्र में आचार्यों ने एक व्यक्ति एक पुरुष का वर्णन किया। पुराण में 63 शलाका पुरुष, 169 महापुरुष, जिसमें 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर के माता पिता कुलकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 पतिनारायण, 9 बलभद्र, 9 नारद, 11 रुद्र और 24 कामदेव। इस प्रकार आचार्यों ने इन 169 महापुरुषों का जहाँ वर्णन किया उन्हें पुराण कहते हैं। जैसे पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, आदि पुराण, उत्तर पुराण। और इनके बाद गृहस्थों के पढ़ने के लिए दिया है कि श्रावक आचार। जो श्रावक है वो अपने आचार को पढ़ करके अपने आचार को शुद्ध करे, इसलिए श्रावक आचार। और उसके साथ साथ कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग 2 ग्रंथ ऐसे हैं, ये थोड़े क्लिष्ट ग्रंथ हैं, लोक का वर्णन जिसमें किया गया है, जैसे त्रिलोक पुण्यति इत्यादि, त्रिलोकसार इत्यादि जो ग्रंथ हैं उनमें लोक का वर्णन किया है, इसलिए इनको त्रिलोकसार इत्यादि को कर्णानुयोग के विषयों में डाला है। और द्रव्यानुयोग ऐसे हैं जिसमें आत्मा का चिंतन किया गया है, आत्मा का उल्लेख किया गया है, जैसे समय सार, द्रव्य संग्रह, लघु द्रव्य संग्रह। इन ग्रंथों के लिए दिया है जो निश्चय में है, जो आत्मा में लीन है, ऐसे निर्गंथ साधु 2 ग्रंथों को पढ़ सकते हैं।
लेकिन साधु के लिए चारों ग्रंथ क्यों दिए? क्योंकि वो गृहस्थ अवस्था को पार करके, श्रावक अवस्था को भी पालन करके और उस श्रावक की क्रियाओं का पालन करके, उनका भी अध्ययन करके वो मुनि बना है। तो 2 पहले पढ़ लिए, 2 बाद में पढ़े, ऐसे चारों ग्रंथों का अध्ययन उनका हो जाता है। महानुभाव प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये 4 अनुयोगों के माध्यम से शुद्ध स्कंद की स्थापना की गई है। उसमें अलग अलग उसके अंग बाह्य, अंग प्रविष्ट, ऐसे उनके भेद किए हैं। आचार्यों ने स्वाध्याय के लिए दिया है कि प्रत्येक क्षण व्यक्ति को जो स्वाध्याय है अपनी आत्मा का स्वाध्याय करना चाहिए, चाहे ग्रंथ के माध्यम से करो, चाहे वो चिंतन और मनन के माध्यम से करो। अब स्वाध्याय करने से लाभ क्या होगा, ये सवाल खड़ा होता है। क्योंकि नई जनरेशन, नई पीढ़ी, नए युवा लोग कहते हैं कि क्यों हम इन ग्रंथों में उलझें, स्वाध्याय करने की उम्र तो 50 साल के बाद की है। ये ऐसी भ्रांतियाँ हैं। अपनी आत्मा को जानने की कोई उम्र नहीं होती। जब जागो तभी सवेरा है, जब मन में इच्छा हुई है तभी से अपनी आत्मा के बारे में हमें जानना होगा। महानुभाव आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने हमारे इस जिज्ञासा का समाधान भगवती आराधना में 104 नंबर की गाथा में और 125 नंबर के प्रश्न में की है। वो लिख रहे हैं, जय जय सुध मुग्गादि अधिसायर सप सरस सुध पुवम तु ते ते पल्लादि जदि नव नव संवेग सड्ढाए। आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी जी लिख रहे हैं, जैसे जैसे अतिशय अभिदय से भरा, जिसे पहले कभी नहीं सुना, ऐसे सुध का अवगाहन करता है, तैसे तैसे नई नई धर्म श्रद्धा से आह्लाद युक्त होता है। आचार्य शिवकोटि स्वामी जी लिख रहे हैं, ये जीव जैसे जैसे अतिशय अभिदय से भरा हुआ, जानकारी जो भेद हैं उनसे भरा हुआ ऐसा शास्त्र स्वाध्याय जब करता है, जिससे पहले कभी नहीं सुना, ऐसे शुद्ध का अवगाहन करता है, तैसे तैसे नई नई श्रद्धा से आह्लाद युक्त होता है। महानुभाव स्वाध्याय करने से देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। जब हम पढ़ते हैं, जब कोई व्यक्ति नया धर्मात्मा है, हर किसी के मन में, जीवन में एक पड़ाव ऐसा आता है जब वो सोचता है कि मैं एक अच्छा धर्मात्मा बनूं, और उस अच्छा धर्मात्मा बनने के लिए वो पहले भगवान की भक्ति, पूजा पाठ से जुड़ता है, फिर साधु से जुड़ने की कोशिश करता है। उससे इन दोनों के बीच में वो धर्मात्मा की संगति करता है जो उन्हें अच्छे लोगों से जोड़ दे। भगवान से जुड़ने के लिए, गुरु से जुड़ने के लिए एक अच्छे धर्मात्मा की आवश्यकता पड़ती है, और फिर वो धर्मात्मा को खोज करके अच्छी संगति प्राप्त करके भगवान से जुड़ता है। और जब वो भगवान से जुड़ जाता है तो फिर वो सोचता है कि मैं अच्छी से अच्छी क्रिया करूं, अच्छी से अच्छी सामग्री, अच्छी से अच्छी पूजा, अच्छे से अच्छे पाठ, अच्छा से अच्छा अभिषेक, अच्छी से अच्छी यात्रा, अच्छे से ज़्यादा समय और शुद्ध विचारों को करूं। इसके बाद वो सोचता है कि मैं अपने जीवन में मुनियों की सेवा, गुरुओं की सेवा, गुरुओं से जुड़ूं और उनकी सेवा में क्या कर सकता हूँ, विहार कराना, आहार कराना, विहार आहार के साथ उनकी सेवा में कैसे सहभागी बनूं। पूछता है, महाराज जी हमारे लायक कोई सेवा हो तो बता दीजिए, हम कुछ कर सकते हो आपके लिए बता दीजिए। साधु क्या सेवा बताएगा। आहार करेंगे तो अपने हाथों में करते हैं, विहार करते हैं अपने पैरों से करते हैं, निहार करते हैं वो जंगल में अपने पुरुषार्थ से वो विहार करते हैं, और निहार करने के लिए भी वो कर्मों से लड़ने के लिए तैयार है। अगर जंगल में कोई जानवर या कोई अनहोनी घटना घट गई है, जानवर ने कुछ काट लिया है, तो उससे भी वही लड़ेंगे, तुम कर क्या लोगे। लेकिन धर्मात्मा जी सोचता है कैसे मैं इनके बारे में जानूं। इन सब बातों को जानने के लिए पूजा पाठ कैसे करना है, धर्म ध्यान कैसे करना है, इसके लिए वो किताबों को पढ़ता है। जैसे जैसे वो शास्त्रों को पढ़ता है, पूछता है किस शास्त्र को पढ़ूं। गलती से कोई गलत पढ़ लिया, उन्होंने कहा नहीं सुनो, पूजा के बारे में पढ़ना है, आप तो उस ग्रंथ में पढ़ो, पूजा की किताब पढ़ो, आप विधानों को पढ़ो, या फिर आप प्रथमानुयोग पढ़ो। अच्छा, वो पढ़ता है, और पढ़ने के बाद जैसे वो ग्रंथों को पढ़ता है, तो ग्रंथों को पढ़ने के बाद देवशास्त्र गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ती है। लोग कहते हैं स्वाध्याय करने से होगा क्या। स्वाध्याय करने से देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, इनके बारे में जब हमें जानकारी मिलती है कि भगवान का प्रभाव क्या है, भगवान का वैभव क्या है, भगवान की शक्ति क्या है, भगवान को पूज क्यों रहे हैं, जब हमें ये जानकारी मिलती है
और इनको ही सच्चे देव क्यों कहा, अन्य को सच्चे देव क्यों नहीं कहा? देव है क्या, सच्चा देव क्या है, कहाँ है भगवान, अभी है या नहीं है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चरित्र क्या है, देवशास्त्र गुरु क्या है, रत्नात्रय क्या है, रत्न क्या है, जीव क्या है, अजीव क्या है, इस सब सवालों के जवाब जब हमें मिलते हैं, पूज्य गुरुदेव बहुत अच्छी बात कहते हैं, रास्ते पर जिस मार्ग पे हमें चलना है उस मार्ग में अगर कांच कंकड़ या फिर कांटे बिछे हों तो उस मार्ग पे चलना नहीं चाहिए, और अगर कोई चलता है तो बड़ा मुश्किल है चलना। लेकिन अगर उस मार्ग में से कोई कांटा हटाता जाए, कंकड़ी हटाता जाए, तो फिर वो व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने ठान लिया है कि मुझे इसी मार्ग पे चलना है, और वो क्या कर रहा है, कांटे हटाता जा रहा है, रूढ़ी कंकड़ी कांटे कांच कुछ भी पड़ा हो गंदगी हटाता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही स्वाध्याय हमारे अंतरंग के सवालों को जवाब देने का प्रयास करता है। ग्रंथों को पढ़ने से हमारी शंकाएं दूर होती हैं, जिज्ञासाएं शांत होती हैं, और उन जिज्ञासाओं को शांत करने के बाद, शंकाओं को शांत करने के बाद हमारा सच्चे देवशास्त्र गुरुओं पे श्रद्धान बढ़ता है कि वाह, हमें तो जब पहली बार कोई ग्रंथ पढ़ता है तो उसके मन में यही आवाज़ आती है आत्मा से कि आज तो आनंद आ गया, आज तो मुझे नई नई बातें जानने का अवसर मिला, भगवान होते क्या हैं, गुरु की पूजा हम क्यों करते हैं, क्या है धर्म, क्या है अधर्म, पाप है क्या, भैया आज तो आनंद आ गया। ये क्या है, ये स्वाध्याय करने से हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस ज्ञान की प्राप्ति से वो जो हमें आनंद आया है वो हमें सही बात जानने से आया है, और फिर सही बात जानने के बाद सच्चे देव शास्त्र और गुरु, इनके ऊपर जो हमारी श्रद्धान बड़ी है, जो हमारा समर्पण बड़ा है, वो समर्पण कुछ अनूठा ही है। इसलिए स्वाध्याय करने से देव शास्त्र और गुरु, इनके प्रति हमारा समर्पण बढ़ता है, हमारी श्रद्धा बढ़ती है। दूसरी बात, अपने जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब ज्ञात होता है। कई बार कुछ लोग रूढ़िवादी परंपरा में संगति से ग्रहण किए गए संस्कारों के माध्यम से कुछ क्रियाएं करते हैं, लेकिन जब उनकी, ये ऐसे लगा लो कि 15 साल 20 साल की उनकी उम्र हो गई, उन्होंने किसी की संगति मान लो 12 साल से प्राप्त करी थी, 12 साल की उम्र से आज उम्र हो गई 25 साल, अब वो क्रिया करना शुरू कर रहे हैं, 50 साल की उम्र हो गई उनकी, अब क्रिया तो उन्होंने शुरू कर दी, लेकिन उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हम सही भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक इच्छा रहती है, धर्मात्मा के मन में, कि हम अच्छे से अच्छी क्रिया तो कर रहे हैं, कोई एक व्यक्ति हमारी इस क्रिया को देख ले, हमारी इस क्रिया को सुन ले या देख ले, वो बता दे कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अपने जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब स्वाध्याय करने से हमें पता लगता है, हम गलत हैं सही है। पानी छान के पीना, अब हम पानी छान के जैसे टोटी पे छन्ना लगा दिया, अब कोई पूछ रहा है कि भैया टोटी पे छन्ना लगा देना, पानी छान के हो जाएगा, पानी छन गया। अब छन्ना तो लगा दिया टोटी पे, लेकिन मन में विकल्प आ रहा है कि ये सही है या गलत है। अब जब स्वाध्याय किया तब पता लगा कि भैया छलने का तो आकार ये होना चाहिए, इतना मोटा होना चाहिए, इतना लंबा होना चाहिए, इतना चौड़ा होना चाहिए, फिर उसको पानी छानने के बाद जहाँ से पानी भरा है वहीं पर उसकी जल छानी जीवानी करनी है। ये क्रिया, ये प्रोसीजर, ये हमें पता लगा। अब हमें पता लग गया है कि ये सही है और ये गलत है। जैसे रात्रि में भोजन नहीं करते, लेकिन किसी ने देखा, शादी में गए और या फिर किसी के यहाँ नोते पे गए हैं तो उनके यहाँ भोजन कर रहे हैं, और किसी ने टोक दिया कि भाई साहब आप तो दिन से भोजन करते हो। हाँ, लेकिन अब तो 8 बज गए, 8 बजे तक की भैया हमारी छूट है। अच्छा, छूट है, लेकिन दिन से करने वाले को तो दिन से खाना चाहिए। अब उसको बात तो बुरी लग गई है, कहीं ना कहीं उसकी क्रिया सही नहीं थी। जब उसने ग्रंथ में पढ़ा कि दोनों टाइम जो संध्या और रात्रि दोनों टाइम मिलने का जो समय है, 2 समय मिल गए, उसको कहते हैं दिन। दोनों टाइम मिल गए,
लोग व्यवहार में कहते हैं उसको, 2 समय मिल गए। लेकिन इन्हीं में जब संध्या ढल जाती है तो रात बढ़ जाती है। इसी में दिया है कि ऐसे समय में जब दिन ढलने वाला है, दिन ढलने से पौने घंटे 48 मिनट पहले और 2.25 घंटे पहले तो महाव्रतियों को, 48 मिनट पहले त्यागी व्रतियों को, और जो साधारण व्यक्ति हैं उनको 10 मिनट पहले मुंह का कुल्ला करके या फिर भोजन का त्याग कर देना चाहिए। अब अपन लोग, कोई व्यक्ति 8:30 बजे खा रहा है और कह रहा हमारी तो 8:30 बजे तक की छूट है, 10 बजे तक की छूट है, 11 बजे तक की छूट है, तो भैया ये आपका रात्रि में 11 बजे तक के खाने का नियम है, अभी आपका दिन से भोजन त्याग नहीं है। ये कैसे पता लगा? ये हमने जो ग्रंथ पढ़ा उस ग्रंथ में लिखा था चरणानी योग के कि खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय, चारों प्रकार के भोजन का रात्रि होने से पहले ही त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि रात्रि में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति और बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है दिन में मच्छर नहीं होते, मच्छर तो दिन में भी हैं, लेकिन रात्रि में तो ऐसे ऐसे जीव हो जाते हैं जो हमें दिखते नहीं और उत्पत्ति भी और हो जाती है। इसलिए दिन से भोजन करना चाहिए। जब ये ज्ञान हमें मिल गया है तो उसके बाद हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है। इसलिए स्वाध्याय करने के बाद, स्वाध्याय करने से हमें अपने जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ें हमें ज्ञात होती हैं। हम सही हैं या गलत हैं। कभी कभार हम कोई गलत क्रिया कर रहे थे, लेकिन उससे पता लग गया स्वाध्याय करने से कि भैया इसको तो हिंसा कहते हैं और हम यही कर रहे थे। कई व्यापार भी होते हैं, हमने कर लिया, लेकिन व्यापार करने के बाद पता लगा जब स्वाध्याय किया, वो हमारा तो व्यापार बहुत गंदा है। और उसी कारण जैसे कोई हलवाई का काम है, भट्टे का काम है, जूते का काम है, चमड़े का काम है, ऐसे काम जो का व्यापार है, इसमें हिंसा के उपकरण है। इनसे हिंसा बढ़ती है। जैसे जूता है, चमड़ा है, भट्टा है, इनसे हिंसा बढ़ती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें स्वतः ही हिंसा हो जाती है, करो नहीं करो आपको हिंसा तो होगी होगी। जैसे आपने भोजन बनाया, मिष्ठान बनाए, पकवान बनाए, अब तेल बचा के रख दिया, वो तेल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। एक हलवाई ने आके बताया, कहने लगे भैया हमारे यहाँ तो हलवाई का काम है, लेकिन काम बहुत गंदा है। कहने लगे क्या हुआ? कुछ नहीं, आज तो बहुत बड़ा पाप हो गया। क्या हुआ? रात को डालडा घी ढक के रख गए थे, समोसे वगैरह सब निकाल लिए थे, जो बटना था बट गया। सुबह को हमने समोसे का धान डाला, तेल को गर्म करा, तब समोसे के धान उतारे तो उसमें से एक काला काला सा चीज़ निकला। देखा तो वो चूहा था। आधे घंटे तक उसे पकाते गए, बाद में पता लगा। कहने लगा भैया अब तो मन नहीं होता, क्या करूं, बस जी करता है दुकान बंद कर दो, इस व्यापार को ख़त्म कर दो। तो ये चीज़ें क्या है, जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमें पता लगता है सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। स्वाध्याय करने से हमें इन चीज़ों का लाभ होता है। दूसरी बात, अपने पापों का प्रक्षालन कैसे करना है, ये भी हमें स्वाध्याय करने के माध्यम से ही पता लगता है। स्वाध्याय करने से हमें ये भी पता लगता है कि हम सही क्या कर रहे थे, गलत क्या कर रहे थे, ये तो पता है, लेकिन जो गलत कर दिया है अब उसको सही कैसे करना है, ये भी हमें स्वाध्याय के माध्यम से ही पता लगता है। अपने जीवन में हमने जो पाप किए हैं उन पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। आलोचना, निंदा, ग्राह, प्रायश्चित, ये प्रायश्चित के जो भेद किए, ये प्रायश्चित कैसे लेना है, कहाँ लेना है, कब लेना है, क्यों लेना है, किस लिए लेना है, क्या लाभ होगा, क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हमें स्वाध्याय करने से पता लगती है। महानुभाव, स्वाध्याय हम अपनी आत्मा के लिए करते हैं और उसके साथ साथ स्वाध्याय से हमें ये लाभ तो होता ही है, और अंतिम लाभ जो बताया है, अपनी आत्मा का भान होता है, अंतरंग में जागृति होती है। जब स्वाध्याय करोगे, जैसे पद्म पुराणी पढ़ो तो राजा दशरथ का बहुत अच्छा दृश्य आता है कि दशरथ अपने पुत्रों को बहुत प्रेम वात्सल्य से रख रहे हैं, लालन पालन किया, राज्य को देखा, संभाला, सब काम किया, और अंत समय में एक दिन शीशे दर्पण के सामने बैठे हैं, सफ़ेद बाल देख कर के विरक्ति आ गई, और विरक्ति आने के बाद राज्य राम को सौंप दिया। सौंपने के बाद कैकई का वो षड्यंत्र
कि मेरे पुत्र को राज्य दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। क्यों? पिता भी चले गए, तुम भी चले जाओगे, मैं तो अनाथ हो जाऊंगी। जिस कैकेयी ने राम को अपनी गोद में खिलाया है, मोह के आवेश में आकर के उसने इतना बड़ा अन्याय कर दिया। ये चीज़ दशरथ को जब एहसास हुआ, विलाप भी करा, मोह की विडंबना भी देखी, विराग और दृढ़ हुआ और गृहस्थ त्याग करके वचन पूरा करके चल दिए। राम जी ने पिता के वचन का पालन करने के लिए कि उनका वचन न टूटे, इसलिए जंगल की ओर चले गए। कई धर्मों में परंपरा है कि ऋषि कैकेयी ने 2 वचन मांगे। वचन तो एक ही मांगा था, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा क्योंकि वो मर्यादा में रह करके ही वनवास चले गए, नहीं तो उनको जानने की जरूरत नहीं थी। वो ये भी जानते थे कि अगर मैं रहूँगा तो भरत राज्य नहीं लेगा। जब ये चीज़ हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है, हमें अंतरंग से आत्मा का ज्ञान होता है, हमें अपनी आत्मा का भान होता है, जागृति होती है कि हमें भी अपने लिए कुछ करना चाहिए। ये राग क्या है, देश क्या है, मोह क्या है, छल कपट संसार और ये चारों गतियों का भ्रमण, ये सब चीज़ें जब हम पढ़ते हैं, कभी कभार मन में विकल्प भी आता होगा कई लोगों के कि हम पूजा पढ़ते ही हैं, काश उन पे चिंतन कर लेते। और कभी कभार जब चिंतन करते हैं तो उस चिंतन को करने के बाद अंतरंग से ऐसे मुंह की बेड़ियाँ ऐसे झड़झड़ झड़झड़ तर 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 टूटने लगती हैं, बस उस समय तो ऐसा करता है कि बस अब तो संन्यास धारण कर लेना चाहिए। महानुभाव, ये स्वाध्याय करने से हमें हमारी आत्मा की जागृति होती है, अंदर से अंतरंग से हमारी चेतना बढ़ती है। हम जान जाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। इसलिए आज के समय में हमें अपने जीवन में स्वाध्याय करना चाहिए। और दूसरी बात पूछते हैं कि स्वाध्याय करने से क्या लाभ है, तो क्या हानि है ना करने से? तो स्वाध्याय करने से तो हानि है, ना करने से कारण, अगर कोई व्यक्ति जिस धर्म में उस धर्म के धर्मात्मा जीव अगर शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, अपने बारे में ही जानकारी नहीं लेंगे या पर के बारे में लेंगे, तो उस धर्म का पतन होना शुरू हो जाएगा। आज के समय में लोग पूजा विधान या ये कहें कि क्रियात्मक धर्म तो बहुत कर रहे हैं, आध्यात्मिक धर्म बहुत कम होता जा रहा है। जैसे अब कहेंगे कि महाराज जी आपने ऐसे कैसे कह दिया, वो इसलिए कहा कि पहले 45 साल 50 साल पूरे होने के बाद योग धारण कर लिया करते थे। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिकता अंतरंग में थी, गुरुकुल का अध्ययन था और सारे नियोग सारी विद्याएं वहीं अध्ययन करा करते थे और थोड़ा कम खाते थे और मस्त रहते थे। आज ऐसी व्यवस्था हो गई है कि आध्यात्मिकता कम है, रोज ले रहे हैं, मौज ले रहे हैं और भोज ले रहे हैं। उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि हम सांसारिक बन गए हैं और स्वाध्याय न करने से हमारी आत्मा सो गई है, चेतना सो गई है और हम धीरे धीरे आत्मा में ना रह करके संसार में लिप्त होते जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।